नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है ICAR 2024 ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, इसके अलावा प्रेफरेंस ऑफ चॉइस फिलिंग और हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, इन सब से रिलेटेड वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि किसी भी स्टेप में कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, इसमें अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे रिजल्ट का अनाउंसमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं कि रैंक कार्ड जो है 30/8/2024 से स्टार्ट हुआ है और हमारे को ये जो चॉइस फिलिंग है ये करनी है, 30 से स्टार्ट हो गई है। 1/9/2024 संडे रात को 11:59 इसका लास्ट टाइम है। इसी बीच हमारे को पूरा काम करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट राउंड जो है काउंसलिंग का, इसका पूरा आपको शेड्यूल बता देता हूं। सीट अलॉटमेंट जो स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है ये कब स्टार्ट होगी, तो ये 6/9/2024 फ्राइडे से आप देखोगे स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से। फिर हम लोग बात कर रहे हैं एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। कैंडिडेट को अगर सीट अलॉट होता है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इसका टाइम रहेगा 8/9/2024। फिर हम बोल रहे हैं कि एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको जो यूनिवर्सिटी मिली है वो डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगी और ये 11/9/2024 बुधवार तक होगा। फिर आप देख रहे हो एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं था, कमी थी, तो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, तो उसको रीसबमिट करने की डेट रहेगी 12/9। और इसी बीच आप देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसका वेरिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी कर लेगी। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपोजिशन। आपको अगर सब कुछ सही रहा तो 12/9/2024 को आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो सबमिट करना रहेगी ताकि आपकी सीट लॉक हो सके। तो ये हमने फर्स्ट राउंड के बारे में बात की, पूरी डेट मैंने आपको बताई। अब हम जरा आते हैं चॉइस फिलिंग की तरफ। तो BSc एग्रीकल्चर के लिए चॉइस फिलिंग के बारे में बात कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको सारे कॉलेज नहीं बताए हैं, सारी यूनिवर्सिटी नहीं बताई है, आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी भरना है। साथ ही आपको BSc एग्रीकल्चर, उसके साथ BSc हॉर्टिकल्चर भरना है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं फिशरीज साइंस होता है, फॉरेस्ट्री होता है, कम्युनिटी साइंस होता है, ये सारे जो हैं आप भर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी आपको फिल करना है। और साथ में मेरा ये सीक्वेंस बनाया हुआ है, हमारे हिसाब से ये सीक्वेंस आपको रखना चाहिए। बाकी आप अपने घर से कितनी दूरी है, आप कौन सी भाषा जानते हैं, कौन सा कॉलेज है, उसको थोड़ी सी जानकारी निकाल लें, किसके लिए आप एलिजिबल हो, उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो जैसे मैंने BSc एग्रीकल्चर के लिए लिखा है, जैसे IRI है, GV पंत है, BHU है, चौधरी चरण सिंह है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आचार्य NG रंगा है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु है, TNAU है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ है, स्वामी केशवानंद है, नवसारी है, जूनागढ़ है, CSK जो कि पालमपुर में है, इंदिरा गांधी जो कि रायपुर में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, RBSK VV ग्वालियर ये भी मध्य प्रदेश, महात्मा फूले राहुरी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर, फिर श्री करण नरेंद्र यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना, IRI आसाम, IRI झारखंड, बसंत राव नाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर बाला साहब सावंत, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ये सब महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है, रानी लक्ष्मीबाई जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो है अयोध्या, इसके बाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा, IRI दिया हुआ है, ये करनाल वाला है, IRI जो है रायपुर, IRI जो है लखनऊ, IRI जो है हैदराबाद, IRI पटना। इसके बाद हम लोग आते हैं BSc हॉर्टिकल्चर। अब BSc हॉर्टिकल्चर में हमारे को डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर की जो है सोलन हिमाचल प्रदेश, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट। इसमें याद रखना कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें आप AG 1 2 3 ग्रुप के जो विद्यार्थी है उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो AG 1 2 3 ग्रुप के विद्यार्थी जो हैं अगर इसको चूज ना करें तो ही ठीक है। इसके बाद डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवसारी है, इंदिरा गांधी है, डॉक्टर बाला साहब सावंत है,
इसके बाद अगर हम लोग बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर में बसंत राव नाइक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देव, राजमाता विजय राजे सिंधिया, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फॉरेस्ट्री के लिए कुछ यूनिवर्सिटी बता रहा हूं मैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी सोलन में जो है, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी, फिर VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो है इसको आप ले सकते हैं, नवसारी को ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो ICR में आप बात करेंगे NDRI ले सकते हैं, सबसे अच्छा है GV पंत ले सकते हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आचार्य NG रंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु। फिर ICR में NDRI इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, कामधेनु ये किसके लिए है, ये डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए है। फिर हम लोग आते हैं गुरु अंगद देव, महाराणा प्रताप राजस्थान, कर्नाटक वेटनरी एनिमल साइंस। फिर ये मैंने चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस आपको बताया। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए, तो ये हमारे को यहाँ देखना है। 0 या नेगेटिव मार्क अगर आपके हैं तो आपको यहाँ एलिजिबल नहीं माना जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग में आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड जो है 4 राउंड दिए हैं, फिर मापअप राउंड होगा। लेकिन आप अगर अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड जो है इसी में अपग्रेड का चांस मिलेगा। फिर ये कह रहे हैं कि ICR यहाँ पर कॉलेज अलाट नहीं करता है कैंडिडेट को। ICR जो है यूनिवर्सिटी अलाट करेगा रैंक के हिसाब से। फिर वहां जाने के बाद आप देखोगे कैंपस, सब कैंपस जो है वहां की जो यूनिवर्सिटी है वो अलाट करती है, उसके लिए ICR जो है जिम्मेदार नहीं है। फिर यहाँ पर बात आ रहा है कि भाई ऑल द ICR एग्रीकल्चर सिस्टम यूनिवर्सिटीज 74 यूनिवर्सिटी है, यहाँ के इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी सब दिए हुए हैं, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से एलिजिबल नहीं हो तो उसमें ICR जो है यहाँ पर कुछ भी करने वाला नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि फॉर द पर्पस दिस ईयर रैंक कार्ड ऑफ द कैंडिडेट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ग्रुप, मतलब रैंक कार्ड के अंदर आपका सब्जेक्ट ग्रुप भी लिखा हुआ है जिससे आपने परीक्षा दी हुई है। 12th का सब्जेक्ट और ICR बोल रहा है कि ये एक जैसे होने चाहिए। फिर बात आ रही है कि भाई कोई बोर्ड अगर रिकॉग्नाइज नहीं है लिस्ट के अंदर तो उस बोर्ड के कैंडिडेट को काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ICR जो है कि कोई भी यूनिवर्सिटी है उसकी जो सीट है उसका 40% सीट ही ICR के थ्रू भरी जा सकती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि भाई कैंडिडेट जो हैं उनको काउंसलिंग के दौरान हमेशा ध्यान रखना है, ICR की वेबसाइट है www.icr.org.in, फिर icradmission.in, इसके साथ जुड़े रहना है क्योंकि कोई भी नया चेंज आता है तो आपको इस पर बताया जाएगा। वैसे SMS और ईमेल भी आपको किया जाएगा, लेकिन आप इस वेबसाइट से कनेक्ट हमेशा रहें। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नो क्लेम आर कंपनसेशन फॉर प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको मैसेज टाइम से नहीं मिल पाता है, आप नहीं देख पाते हैं तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कैंडिडेट हु एक्सेप्ट हिज हर सीट ड्यूरिंग राउंड 1 to 4 एंड फेल्स टू देयर विड्रॉल, मतलब अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए आपको इसी के पोर्टल पर जाकर कैंसिल करना पड़ेगा और कोई तरीके से आप जो है इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसके अलावा कैंडिडेट से बोला जा रहा है कि भाई आपको कुछ हार्ड कॉपी जो है, कुछ प्रिंटआउट्स जो है वो लेके रखना है, जैसे अलॉटमेंट लेटर है, रैंक कार्ड है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर है, क्योंकि पोर्टल बंद होने के बाद इनको हटा लिया जाएगा, तो आप इसकी 2-2, 3-3 कॉपी करा के अपने पास सुरक्षित रखें। अब मैं आगे आता हूं, अगर आपका कॉलेज अलॉट होता है तो आपको यूनिवर्सिटी पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन अपलोड ड्यूरिंग काउंसलिंग के दौरान ऑनलाइन अपलोड करना है। फिर फिजिकल रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी जो है वहां पर आपको दिखाना है, ये टिक लगे हुए हैं, बड़े ध्यान से आप देखेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हाई स्कूल की या हायर सेकेंडरी की जो आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है या आप बर्थ सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करेंगे। ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट, ग्रेड रिपोर्ट्स जो हैं 10th और 12th की वो आपको अपलोड करना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट रखना है। एडमिट कार्ड जो NTA ने जारी किया था वो चाहिए। कंप्यूटर जनरेटेड आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो NTA ने दिया था वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम जब कॉलेज आप जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे तब लेके जाना है। रैंक कार्ड जो है
ये यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में लेके जाना है। फिर हम लोग आते हैं अलॉटमेंट लेटर, जिसपे क्रॉस लगा हुआ है वो आपको ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, और इधर वाला जो है यूनिवर्सिटी लेके जाने वाली बात है। फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू बाई एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई वैसी की वैसी चाहिए। आधार कार्ड जो है ये आपका लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिला लास्ट अटेंड स्कूल से, फिर कॉपी ऑफ एसटी एससी यूपीएस ओबीसी, ये जो है जनरल में अगर आप है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ये लगेगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल्ड, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, ये हमारे को ध्यान रखना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पर दिया है डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, मतलब अगर आपको कॉलेज सीट अलाट होती है, यूनिवर्सिटी अलाट होती है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है जमा करनी पड़ेगी, और ये रहेगी 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की फीस है और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक बार अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दी है तो ये आपको किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगी। आप एडमिशन कैंसिल करेंगे तो भी ये फीस जो है रिफंड नहीं होगी, आगे की फीस जो है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो फिर हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर। आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है ये इशू किया जाएगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद ये लेटर मिलेगा, मतलब अब आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, और आप चाहो तो अपग्रेड करवा सकते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि अपग्रेडेशन कैसे होगा। तो अपग्रेडेशन में आपको याद रखना है कि अपग्रेड कराने के लिए आपको यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये 4 राउंड है, हो सकता है कि 5वां मॉपअप राउंड आए, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में ही आपको अपग्रेड करने का मौका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ अपग्रेड करवा सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो ये अपग्रेड से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार देख लें, और कोई दिक्कत आएगी तो आप एक बार संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग एट द फाइनली अलॉटेड यूनिवर्सिटी, फाइनल में जो आपको अलॉटेड हो गया है वहां पर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। मतलब अगर आपके चॉइस का यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड में मिल गया तो आपको उसके बाद जाकर उस कॉलेज में फिजिकली आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके हाजिर होना है, यूनिवर्सिटी उसकी डेट बताएगी। और मान लो आपको अपग्रेड कराना है तो अपग्रेड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब फाइनल आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तब जाकर आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाना है। इसके बाद इसी तरह से फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड आप देखेंगे कि 14/9/24 से ये स्टार्ट होगा और इसकी एंड जो है 18/9/24 तक रहेगी। ये पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसका फर्स्ट में नहीं होता वो सेकंड राउंड में देख सकता है। फिर थर्ड राउंड आपका होगा, थर्ड राउंड 20/9 से स्टार्ट होगा और इसका एंड होगा 24/9 तक। इसका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से फोर्थ राउंड आपका स्टार्ट होगा 25/9/2024 से, और ये खत्म कब होने वाला है तो 28/9/24 को ये समाप्त होगा। अब अगर इसके बाद भी कुछ सीट खाली रह जाती है तो फिर मॉपअप राउंड होगा। ये मॉपअप राउंड जो है ये राउंड 1/10 से स्टार्ट होगा, 1/10 से स्टार्ट होगा और ये समाप्त होगा 10/10 को। मॉपअप राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, अलग से प्रोसेस होती है। तो जब ये राउंड आएगा तब मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कि मॉपअप राउंड में आप कैसे कर सकते हैं। आगे हम लोग चलें तो अब आता है आईसीआर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2023 के एडमिशन के डेटा के हिसाब से लिया है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि यहां तक की रैंक तक संभावना है। जरूरी नहीं कि इस साल वहां तक हो, या ऐसा हो सकता है कि इससे ज्यादा तक भी हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व में जो ओवरऑल रैंक है आपकी 7,500 तक, ईडब्ल्यूएस में 7,200, ओबीसी में 7,000, एसटी में अगर हम लोग बात करें तो 19,000, एससी में अगर बात करें तो 17,000 ओवरऑल रैंक है। ये कैटेगरी रैंक नहीं है। यहां तक एडमिशन होने की संभावना है। पिछले वर्ष में यहां तक एडमिशन हुए हैं, इससे ज्यादा तक भी हुए हैं, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बताया है। ये किसके लिए था, ये कट ऑफ था बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए आए अनरिजर्व में 10,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस 9,000 रैंक, ओबीसी 9,500, एसटी में अगर बात करें तो 20,000, एससी में बात करें तो 18,000 रैंक तक
ये बीएससी हॉर्टिकल्चर आपको मिल सकता है। फिर मैं सीधे बीटेक पर आ जाता हूं, इंजीनियरिंग पर आ गया हूं। अनरिजर्व में 16,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 17,500, ओबीसी 14,500, एसटी में अगर हम लोग देखें 23,000 रैंक, एससी में 23,000 रैंक तक आपका एडमिशन होने की संभावना है। तो ये कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम जो है चूज करेंगे तब। हम लोग क्या है, टॉप 10 या टॉप 15 यूनिवर्सिटी और उसके कोर्स लेके बैठ जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि सर हमारी तो रैंक बहुत अच्छी थी, आप इतनी रैंक बता रहे हो। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सारे यूनिवर्सिटी जो है वो फिल किए हुए थे, इस कारण से इनको इस रैंक तक मिलने की संभावना है। तो ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी आपको चूज करना है। फिर आप जानते ही हो एमजीसीआई के रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा आप देखेंगे, चाहे टॉपर्स की संख्या हो, चाहे कुल सिलेक्शन हो, पूरे मध्य प्रदेश में एमजीसीआई जो है शीर्ष पर है, नंबर 1 पर आता है। टॉपर्स की संख्या आप देखोगे, किसी भी टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में आप जाकर देखोगे तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी आपको एमजीसीआई के मिलेंगे। और लिस्ट अगर आप देखेंगे टोटल सिलेक्शन की तो उसमें भी एमजीसीआई जो है आपको शीर्ष पर नजर आएगा। और इसी तरह से सीयूटी में अति जो है हमारी स्टूडेंट, इसने 600 में से 565 अंक प्राप्त किए और मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य भारत का सर्वोच्च स्कोर देकर एमजीसीआई का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इसी तरह से मैं हमेशा टॉप 10 विद्यार्थी जो है उनकी लिस्ट सामने रखता हूं और विद्यार्थियों से निवेदन हमेशा करता हूं कि कम से कम टॉप 10 या टॉप 20 तक की मार्कशीट आपको देखना चाहिए, ताकि संस्थाओं का चुनाव हम अच्छे से कर सके। फिर हम केवल इसी वर्ष की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी 24 के तो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, हमारे पास विद्यार्थियों की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन 23 के जो विद्यार्थी है उनका कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है इसकी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। और आपको ये सारी जानकारी देखना है एडमिशन से पहले। साथ ही 2025 अगर हमारा टारगेट है तो आप एडमिशन अभी ओपन है, एमजीसीआई से जल्दी जुड़ें और इसी प्रकार का परिणाम आप भी दे सकें। तो कोई नई जानकारी अगर आएगी तो मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर आऊंगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप एमजीसीआई में कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कल जो है लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, तो जल्दी से जल्दी आप चॉइस फिलिंग करें और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।